अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो ये जी हम ज़रा आए थे सब्ज़ी मंडी, ये यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर है। तो यहाँ से दूध लेना था और फिर हमारा आटा भी ख़त्म हो गया था, तो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो चल के ले आते हैं। क्योंकि अब्दुल स्कूल है, बच्चे स्कूल हो ना तो बाकी काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये वाला आटा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे शान के और नेशनल वगैरह के ना ये सारे मसाले इन देसी स्टोरों पे इजीली मिल जाते हैं। तो चलें जी, हमने पे कर दिया है। ग्रॉसरी करके घर आने के बाद अब मैं बनाने लगी थी ये वेजिटेबल्स बिरयानी। मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है और ये उन लोगों को भी बहुत पसंद आएगी, स्पेशली जो कि वेजिटेरियन हैं। बिरयानी आप घर में जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो ना, आप वो डाल के बना सकते हैं। बड़ी चटपटी सी बिरयानी बनती है। मैंने इसमें ली है गोभी, आलू, गाजर और मटर। गोभी, आलू और गाजरों को मैंने मोटा-मोटा काट लिया है और इसके बाद मैंने इनको करना है मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून दही लिया है। दही में मैंने तमाम मसाले डाल दिए हैं, जिसमें 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरे का, हाफ़ टी स्पून नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाले का 1 एंड हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है बिरयानी मसाला शान का। आप कोई भी बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो दही में उनको मिक्स करने के बाद फिर मैंने उसमें ऐड कर दी ये सारी वेजिटेबल्स। अब मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और इनको डालने के बाद अब ये मैंने 2 प्याज लेकर उनको फ्राई करके ब्राउन कर लिया था। इसमें से हाफ़ जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हाफ़ बचा लूँगी पानी के ऊपर डालने के लिए। और अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का डालकर तमाम सब्जियों को योगर्ट के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और फिर इनको मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने इनको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं दे दिया था। अगर आप ये लाइक नहीं करते तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए ही ये कोयले का धुआं दिया था। उसके बाद अब मैं इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तब तक अब हम बनाते हैं बिरयानी का मसाला। तो उसके लिए मैंने पैन में वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें मैंने ये प्याज फ्राई किए थे। तो इसका फ्लेवर जो है बिरयानी में बड़ा मज़े का आता है। तो उसमें मैंने ये हाफ़ प्याज डालकर उसको मैंने लाइट पिंकिश कलर आ गया था उसमें, तो उसमें मैंने ये खड़े मसाले ऐड कर दिए, जिसमें मैंने थोड़ी सी सब्ज़ इलायची, थोड़े से तेज़ पत्ते और थोड़े से लौंग और काली मिर्च डालकर और उनको कड़कड़ाने के बाद ये मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और इनको भी अच्छे तरीके से भून लिया। भूनने के बाद अब इसमें भी मैंने मज़ीद थोड़े से मसाले डाल दिए थे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाले का डालकर उनको अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैंने उनको कवर करके रख दिया था, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं और उनका कच्चापन दूर हो जाए। और मसालों को अच्छे तरीके से पकाने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए थे ये 2 टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें ये थोड़ा-सा पानी डाल दिया था। पानी डालकर इनको कवर करके रख दिया था, ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएँ। और यहाँ पर ये देखें 2-3 मिनट के बाद टमाटर जो थे वो हमारे अच्छे तरह से गल गए थे और मैंने मसाले को भी अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने के बाद अब ये जो वेजिटेबल्स मैंने मैरिनेट करके रखी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी और चूल्हे का फ्लेम जो था मैंने ये हाई कर दिया था। हाई करने के बाद मैंने सब्जियों को 4-5 मिनट तक बग़ैर पानी डाले इनको अच्छे तरीके से जो दही का पानी निकला था उसी के साथ इनकी मैंने भुनाई कर ली थी। और फिर ये 1-2 सब्ज़ मिर्चें काट कर डालकर थोड़ा-सा पानी डालकर अब हम इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए दम पे कवर करके। तो दूसरी तरफ मैंने चावलों का पानी भी रख दिया था बॉयल होने के लिए और उसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 चम्मच ज़ीरे का और ये 1 तेज़पत्ता और 1 मैंने बादियान का फूल डाला था और 2-3 चम्मच मैंने इसमें नमक के डाले थे। 1-2 स्लाइस मैंने लेमन के डालकर थोड़ा-सा मैंने धनिया डाल दिया, थोड़ा-सा मैंने पुदीना डाल दिया और इनको मैंने रख दिया जी कवर करके। मैंने कहा चलो आप ना सारे मसाले इसमें खेलना कूदना शुरू कर दो। तो जब मसालों ने अच्छे तरीके से धनिये, पुदीने ने खेल खूल के फ़ारिग हो गए, तो मैंने इनमें ये चावल ऐड कर दिए, यानी इनके साथ इनका एक और दोस्त ऐड कर दिया कि चलो अब सभी एक दूसरे के साथ पकड़न पकड़ाई खेल लो। तो यहाँ पर चावल मेरे बॉयल हो गए हैं। चावलों को मैंने सिर्फ 70% ही बॉयल किया है। अब मैं इसको कर लूँगी स्टेन और इधर सब्जियां हमारी जो हैं वो भी
तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने भी काफ़ी सुकून कर लिया है। जब मैंने उनको दम पे रखा था, अब मैंने इसमें एक लेमन निचोड़ दिया था और साथ में इसके मैंने ये थोड़ी-सी ग्रीन जो बेल पेपर हैं वो डाल दी थी। ये मैंने पहले शुरू में नहीं डाली थी क्योंकि ये बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और फिर इनका जो क्रंच है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इनको मैंने सबसे एंड पे डाला था और थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल दिया। तो चलें अब हम अपनी जो बिरयानी है चटपटी उसकी तैयारी करते हैं। तो मैंने पैन में थोड़ा-सा ऑयल डालकर उसके ऊपर मैंने ये चावलों का कारपेट फैला दिया। फिर इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यानी फूलदार बनाने के लिए ये रंग-बिरंगी सब्ज़ियाँ भी डाल दी और फिर सब्ज़ियों के ऊपर जो चावल बाकी बच गए थे मैंने वो भी डालकर और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर ये जो बाकी धनिया, पुदीना और ये जो ब्राउन प्याज़ बचे थे, थोड़े से लेमन बचे थे और ये सब्ज़ मिर्चें डाल दी और फिर इसके ऊपर मैंने ये स्प्रेड कर दिया बिरयानी मसाला और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया ये दूध, केवड़ा वाटर और येलो कलर और थोड़ा-सा देसी घी डाल दिया। फिर हमने इसको कवर करके 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया और इधर जी मैं बना रही हूँ एक और सब्ज़ी ये बैंगन के पकौड़े जिसमें मैंने बैंगन लेकर बड़े वाला उसको बारीक-बारीक मैंने ये गोल कतलों की शक्ल में काट लिया था और अब ये मैंने लिया था बेसन तकरीबन 4-5 टेबलस्पून और इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी और ये फिर चाट मसाला डाल दिया। इनको अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गए तो ये जो मैंने पानी में बैंगन डिप किए थे उसमें से एक-एक स्लाइस लेकर आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। तो ये मैंने इसका बैटर नहीं बनाया बेसन का, ये इस तरह इसके ऊपर लगा के जब आप हल्के से ऑयल में फ्राई करें ना तो ये बड़े बारबेक्यू टाइप के हो जाते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर बैंगनों को मैंने सबको बेसन के साथ अच्छे तरीके से कोट कर लिया था और ये पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डालकर उसको कर लिया है गरम और अब ये एक-एक करके बैंगन जो हैं अब मैं इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। ये बिल्कुल ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं होते। आप यहाँ पर चाहें तो इनको इनके ऊपर हल्का-हल्का ऑयल लगाकर इनको एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। ये बड़े मज़े के क्रिस्पी बनते हैं और रमज़ान आगे आ रहा है, रमज़ान में बनाएँ और ये बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे तो ये बहुत ही पसंद हैं, मेरे अब्दुल को ये बहुत पसंद हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें हमारे ये बैंगन के जो पकौड़े हैं वो कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। ये मैं आपको सारे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है और इधर हमारी जो बिरयानी है चटखारेदार वो भी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें ये लग रही है कोई सब्जियों वाली ये बिरयानी है। तो इसको अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की बनी है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। तो यहाँ पर जी हमारा डिनर जो है वो तैयार हो चुका है। ये हमारे बैंगन के जो कतले कह लें या पकौड़े कह लें ये भी तैयार हो चुके हैं। तो ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का बना है और इतना ज़्यादा इनके ऊपर ऑयल भी नहीं लगा और ना ही इनके ऊपर ज़्यादा कोई बेसन लगा है। तो मसालेदार ये बड़े बारबेक्यू टाइप के बनते हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जी मैंने प्लेट तैयार कर ली है आप लोगों के लिए। तो काश आप भी यहाँ मेरे साथ होते तो मैं आपको ये अपनी बिरयानी वेजिटेबल्स और ये साथ में पकौड़े खिलाती तो फिर आप मुझे बताते कि कितने मज़े के बने हैं। तो चलें खैर है आप मेरे तरीके से अपने घर में बनाएं और अपने घर वालों को और ख़ुद मज़े ले लेकर खाएं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग और मेरी आज की ये रेसिपी। इसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।